इसराइली फौजी पीछे बम से एक मकान को उड़ाता है और सिगरेट का कश लगाता है। इसराइल जो ये घटिया रखते करना शुरू हुआ है। पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, एक स्टैंड लेना चाहिए इसराइल के खिलाफ। वो वक्त दूर नहीं है जब इसराइल निस्तो नाबूद होगा। हम बतौर अवाम इसराइल के साथ सिर्फ बातों की हद तक नहीं खड़े होना चाहते। अखलाकी मदद के अलावा अस्करी मदद भी करनी चाहिए। उम्मत मुस्लिम के जो नजर है ना वो ईरान पे, और हमारी दुआएं भी ईरान के साथ। खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड वॉर 3 पर चला जाए तो फिर दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकेगी ये चीजें। जिस तय तक अब इसराइल पहुंच चुका है ना, जंग बंदी बनती नहीं है, अब इसराइल का खात्मा ही बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में जंग के बढ़ते हुए साए किसी से छुपी हुई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल और गज़ा का ये वाला तनाज़ा बढ़ते 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 अब पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में लेने की तरफ जा रहा है। इससे पहले लिबनान में हिज़्बुल्लाह, शाम, इराक़ और यमन के हूसी बागी इसराइल के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में मौजूद है। अब ईरान की एंट्री होने जा रही है। इसी महीने अक्टूबर की 1 तारीख को ईरान ने इसराइल में अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया, बहुत ही प्रिसीजन अटैक किया। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने इस अटैक को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा जी हमने इसराइल के इस बेसिस को निशाना बनाया। लेकिन अब 2-3 दिन पहले इसराइल ने एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की ईरान में, जिसमें रिपोर्टेडली ईरान के पासदारान इनकलाब के 4 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसे खुली जंग के मुतरादिफ करार दिया और अब उनके मुताबिक उन्होंने ईरान की फ़ौज को अगले हुक्म जो हमला है उसके अंदर तैयार रहने का हुक्म दिया। इस हवाले से पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा? क्या मशरिक़ वस्ता का ये तनाज़ा पाकिस्तान की सरहद तक जो पहुँच चुका है वो बढ़ेगा? इस हवाले से आवाम क्या कहती है, आवाम के पास चलते हैं और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मशरिक़ वस्ता की जो सिचुएशन है वो बड़ी बदल रही है। अभी 2-3 दिन पहले इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे। आप क्या समझते हैं, ये ऊँट किस करवट बैठेगा या ये जंग बढ़ती जाएगी? देखें जी, जो इसराइल ने अटैक किया है, इसराइल जो ये घटिया रखते करना शुरू हुआ है और मुसलमानों पे ये मुजालिम ढा रहा है। हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे बहुत ज़्यादा मुजालिम इसने ढाए हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इसराइल निस्तो नाबूद होगा और ये वक्त बहुत करीब है। क्योंकि जब कहते हैं ना गीदड़ की मौत आए तो वो फिर भागता है, तो ये वही हिसाब किताब है। अभी वो पागल हो चुका है, वो कभी किस पे हमला कर रहा है, कभी किस पे हमला कर रहा है, कभी किस पे हमला कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जब मुस्लिम कुव्वतें एक हो गई तो इसराइल का नामो निशान इस दुनिया पे नहीं रहेगा। और ये लेकिन ब्रदर, मुस्लिम कुव्वतें कहाँ हैं, कब एक होंगी? देखें जी, देखिए ये बातें तो एक दीवाने का ख्वाब लग रही मुझे। नहीं सर, ऐसे कि क्योंकि मुस्लिम कुव्वतों को अब जो है ये वक्त आ गया कि ये इकट्ठी हो जाएं। ठीक है, सब मुस्लिम ममालिक को चाहिए। जैसे आपने देखा UN का जो नेशन का जो भी हुआ है इजलास हुआ है, इसके अंदर ही आपने देखा ही होगा कि कैसे कि मुसलमान आपस में जो बाइकआउट करके वो सारे मुसलमान निकल गए। तो ये इसराइल के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। उसको ये था कि ये मजम्मती करारदाद, बाइकआउट, तमाचे, ये तो बहुत पुराना एक सिलसिला है। 70 सालों में इसका मतलब कुछ नहीं बदला। सर देखे, बदला सब कुछ है, लेकिन जब मुसलमान ममालिक के जो लीडर है ना, इनको एक होना पड़ेगा। अवाम में तो जोर से आपको नहीं लगता दोनों तरफ से जंगबंदी होनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से जो जिस तय तक अब इसराइल पहुंच चुका है ना, जंग बंदी बनती नहीं है, अब इसराइल का खात्मा ही बनता है। जो खून रेस जंग चल रही है वो मशरिक़ वस्ता में हर तरफ तबाही फैला रही है। पहले ये गज़ा तक महदूद थी, करते करते ईरान की एंट्री, और अभी 2 दिन पहले इसराइल ने ईरान पे दोबारा एक अटैक किया जिसके नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए। क्या समझते हैं इस जंग का मदार किधर तक फैलेगा और पाकिस्तान कहाँ खड़ा? सर मेरे ख्याल से तो ये है कि पाकिस्तान को मतलब फ़लस्तीन के साथ, ईरान के साथ अब फ़िलहाल तो बस जस्ट स्टेटमेंट की हद तक है, लेकिन अखलाकी मदद के अलावा अस्करी मदद भी करनी चाहिए। जो इनके मतलब इनका हक़ है, इनका मतलब फ़लस्तीनियों का हक़ है। देखिए आप देख लें गज़ा पे कितना जुल्म हो रहा है। मतलब 80,000 टन उन्होंने वहाँ पे बारूदी मवाद ब्लास्ट किया है और पर हेड के हिसाब से फी बंदा देखें तो 36 kg एटमी उसमें धमाका मवाद उसके ऊपर ब्लास्ट किया गया है। तो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को चाहिए कि सपोर्ट करें। क्वेश्चन है आपसे, जी तीसरी आलमी जंग को किधर देख रहे हैं आप? सर नज़र आ रही क्लोज, बहुत क्लोज है जो हालात नज़र आ रहे हैं और एनी टाइम स्टार्ट हो सकती है। एनी टाइम? जी हाँ। आप ऐसे ईरान के स्टांस को कैसा देखते हैं? ईरान ने जो इतना मतलब वो अटैक भी किया, ठीक है उन पर अटैक हुआ है अभी, लेकिन आप कैसे समझते हैं? यार ईरान ने बहुत ही आजकल ना वो हमारी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को जो है वो लीड कर रहे, पूरी उम्मत मुस्लिम के जो नज़र है ना वो ईरान पे, और हमारी दुआएं भी ईरान के साथ है। और हमारी दुआएं कि हम पाकिस्तान फ़ौज और आर्मी और ये इदारों को
रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट नहीं, मैं मिन्नत का पाँव पड़ता हूँ कि यार खुदा पाकिस्तानी अवाम आप लोग ऐसा लेकिन आप थोड़ा तो हिम्मत तो करो, हम भूखे रह लेंगे कुछ भी कर लेंगे लेकिन थोड़ा हिम्मत तो करें ना। जो एक सिचुएशन बनी है इसराइल की वजह से, तो ये एक मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है। तो इसराइल जिस तरह एक हावी हो रहा है पूरे कंट्रीज़ पर, जो ख़ासकर इस्लामिक कंट्रीज़ है, फ़लस्तीन पर, ईरान पर, तो ये चीज़ है कि अगर ये उस खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड वॉर 3 पर चला जाए तो फिर दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकेगी ये चीज़ें। तो मैं तो समझता हूँ कि हाँ उस साइड पे जा रही है आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता। एक और चीज़ मुझे बताएं, पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री, दावे हमारे बहुत हैं। अभी ईरान के आर्मी के भी कुछ लोग आए थे पाकिस्तान, रिपोर्टेडली कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से हेल्प की बात करने आए। आपको क्या लगता है कि क्या हमें बियॉन्ड द लिमिटेशंस जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक सैंक्शंस है, तो पाकिस्तान उस तरह से हेल्प नहीं कर पा सकता? बिल्कुल ये तो है, लेकिन जो एक अगर हम देखें पाकिस्तान है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो यहाँ पर आवाम तो फ़लस्तीन और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हैं, फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन अगर इकॉनमी लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज पर है कि वो इसके ख़िलाफ़ डायरेक्टली आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर हम इसराइल के साथ कनेक्टेड तो डायरेक्टली अमेरिका ही है, तो अगर पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाए तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो कोई मुजाहिरा नहीं कर सकता। आप यहाँ पर देखें जो हमारे एक मुश्ताक अहमद साहब थे, उन्होंने फ़लस्तीन के खिलाफ, हाँ बिल्कुल, इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने मतलब एहतजाज किया। अमेरिकन जो एम्बेसी थे वहाँ जा रहे थे तो उनको उठा लिया गया। तो ये एक सिचुएशन है कि हमें इस चीज़ को नज़र रखना है कि अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो हमको इकानमी को एक और साइड पर रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एक आज़ादी है वो तो यही है कि हमने अपने मुस्लिम ममालिक के जो हमने उसके साथ ही खड़े होने हैं। तो अगर हम ये बेसिक प्रिंसिपल अगर हम मतलब भूल जाए और वो चीज़ें हम जिस तरह हमारे मुल्क के जो ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं कि वो एज़ कम्पेयर टू फ़लस्तीन वो इसराइल, ये ज़ाहिर ही लगता है कि वो इसराइल की तरफ ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है कि हमें ये सोचना होगा कि हम एक्चुअली किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा एक सोच क्या है, और हमें डिफ़ाइन करना होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो आया इसराइल के साथ खड़ा है या आया वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। क्योंकि जो भी एहतजाज ज़ुबानी हद तक तो अगर देखें, अभी शुभाशी साहब ने खिताब किया फ़लस्तीनी स्टूडेंट से, उनको अपने दिल का टुकड़ा करार दिया। यार ये एक ज़ुबानी है, जिस तरह आपने कहा कि ये ज़ुबानी है, प्रैक्टिकली इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जिस तरह अच्छा तो ये मुश्ताक साहब को क्यों गिरफ्तार किया, इसकी वजह क्या है? तो ये चीज़ें हैं कि हमको देखना चाहिए कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, तो हमको एक स्टैंड लेना चाहिए इसराइल के ख़िलाफ़। तो ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को देखना चाहिए। मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ज़ुहैब साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। ज़ुहैब साहब, मशरिक़ वुस्ता पे जंग के बादल, पाकिस्तान बीइंग एटॉमिक कंट्री और तीसरी आलमी जंग, क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हम तो बतौर पाकिस्तानी बड़े अरसे से हालत जंग में हैं। हमने मजहबी इंतहा पसंदी की जंग लड़ी है और हमारे अंदर एक जो माशरती अखलाकी पस्ती है उसकी अपनी एक जंग चल रही है। बहुत सारी जंगों में हम बतौर कौम घिरे हुए हैं, लेकिन ये जो वक्त है, इस वक्त में मैं ये समझता हूँ कि ईरान का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जब कोई हमारे घर में दाखिल होगा, जब हमारे मुसलमान भाई को कोई मारेगा, तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जमा करके हमें कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए। कहीं तारीख़ में ये ना हो कि हम जो मुसलमान कौम की आइडेंटिटी के ऊपर आज़ाद हुए थे, तो सारी तारीख़ हमारे मुंह पे कालक मलती रहे कि सबसे बड़े इस्लाम के दावेदार आप थे, लेकिन जब फ़लस्तीनियों का ऐसा हाल है, सर फ़लस्तीनियों का ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं कि वो देखी नहीं जाती लोगों से, ऐसा वो ख़ुद जो इसराइली फ़ौजी हैं, अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं, इसराइली फ़ौजी पीछे बम से एक मकान को उड़ाता है और सिगरेट का कश लगाता है। ये सूरत हाल बन चुकी है मुसलमानों के लिए। इसमें तो मुसलमान खुद इतने मैं ये समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमें इस वक्त ईरान का साथ देना चाहिए और इस्लामी कुव्वतों को पॉलिटिकली जमा करने की ज़रूरत है। ये बात सच है कि हम इस स्टेट में नहीं हैं कि हम पॉलिटिकली अपनी इस्लामिक पावर्स को जमा कर सकें, लेकिन बहरहाल अब जंग के अलावा कोई और चारा नहीं है। हम मरता हुआ नहीं देख सकते, कम अज़ कम हम बतौर अवाम
इसराइल के साथ सिर्फ बातों के हद तक नहीं खड़े होना चाहते, हम लड़ना चाहते हैं और हम उनका मैदान में साथ देना चाहते हैं। अगर ये मौका आता है और हमारी पाकिस्तानी रियासत ये फैसला लेती है तो हम अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। जनाब, आपकी बातें सुनने में भी अच्छी हैं, बताने में भी अच्छी हैं और जज्बा भी आपका काबिल तारीफ है, लेकिन मेरी बात सुने, तीसरी आलमी जंग ऐसे ही आगाज़ उसका लगता है नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो बढ़ती जा रही है, अब ये 5वां मुल्क है जो उस जंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या हमें इस जंग को रोकना नहीं चाहिए और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आवाज़ उठानी चाहिए, या जंग ही ऑप्शन? आपने बड़ी अच्छी बात की है। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया सारी नेतन्याहू पे लान तान कर रही है, हर ह्यूमन फोरम ने उसको कहा है कि ये बमबारी बंद की जाए, लेकिन उसकी आप स्टेटमेंट्स देखें, उसकी आप बातें सुने, वो कहता है कि आज की हर बाशऊर रियासत इसराइल का साथ देगी। इसका मतलब है कि उनका यहूदियों का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है। हम जंग से बच ही नहीं सकते। सवाल ये है, हम अगर जंग से बच सकते हैं तो उसके लिए हम तरले कर रहे हैं, हम मिन्नतें कर रहे हैं, हम हर ह्यूमन फोरम पे बात कर रहे हैं। जब नहीं सुनी जा रही तो हम बैठे तालियां बजाएं या हम अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर दें। मैं ये समझता हूँ कि तीसरी आलमी जंग हमने नहीं छेड़ी। अगर हम छेड़ते, हम कसूरवार होते, तो फिर आप कह सकते थे जी इसको रोकना चाहिए हमें, हम खुद ही इसको छेड़ रहे हैं। अगर हम पे मुसल्लत की जा रही है जंग, तो डिफेंस बहरहाल हमारा हक बनता है और अपने मुसलमान भाइयों को डिफेंड करना हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। आपने इन भाई की बातें सुनी, मशरिक़ वस्ता के मामला जिस स्पीड से बिगड़ रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने रोशनी बड़े ही सहर हासिल अंदाज में अपनी गुफ्तगू के ज़रिए डाली। वक्त की ज़रूरत इनके मुताबिक और अवाम के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए, और जो इसराइल ने अभी स्ट्राइक्स किए हैं ईरान पे, उसके हवाले से लोगों का भी ये इज़हार ख्याल है कि ये बात अब रुकने वाली नहीं है। ईरान इस खत्ते का 5वां मुल्क है जो इस जंग में दाखिल होने जा रहा है। इस हवाले से आज हमने आपको पाकिस्तान की अवाम का नैरेटिव सुनाया, एक प्रोफेसर की वो बातें सुनाई जो कि एक आम पाकिस्तानी के दिल की पुकार है। उम्मीद हम ये करते हैं कि अमन प्रिवेल हो, अमन की आशा ही मेन चीज़ है, लेकिन अगर कोई नहीं समझ पाता तो बकौल अवाम दुश्मनी की भाषा भी हमें आती है। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।